कार्य को कौन कर सकता है? तो पूरी अयोध्या में एक ही था, कौन? ओ नाम मंथरा मंदमती चेरी की कई के, असम को भस्म कर, मंथरा की बुद्धि को भस्म कर। कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम, राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। चुप करो चुप करो चुप करो, क्यों मेरे कानों को फोड़ रहे हो? ए बेटा इधर आ। का डोकरी? ये सब सजावट हो रही है, इतना बाजा बज रहा है, ये सब क्या हो रहा है रे? तुझे नहीं है पता? तू भी बड़ा उछल रहा है, कूद रहा है। तुझको नहीं पता है क्या? अरे मुझे पता होती तो मैं तुझसे ही पूछती। कहाँ रहती है? अवध में नहीं रहती? वहाँ रहती तो यही हूँ, फिर थोड़ा मेरे कान कम बजने लग गए हैं। सुन, हम बताते हैं हाँ कि अवधपुरी क्यों सजाई गई है एक दुल्हन की तरह। हाँ हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ। हमारे जो महाराज है ना, हाँ महाराज, अरे जो राम है, राम बड़े पुत्र, उनके ज्येष्ठ पुत्र उनको राज्य देने के लिए जा रहे हैं। रामचंद्र की जय हो। क्या कहा? तू क्यों कर्म को फोड़ रही है? उस कलुआ को अयोध्या का राज हो रहा है। अरे मेरी किस्मत फूट गई है। हट जा हट जा, मुझे तू अच्छा नहीं लग रहा है, हट। कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम, ओ राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, कल होंगे राजा राम। कब होंगे राजा। ये उल्टा कैसे हो गया? हाँ करहि विचार को बुद्धि को जाती, होई अकाज कवन विधि राती। ये उल्टा कार्य कैसे हो गया? अरे मुझे किसी पंडित के पास चलना चाहिए। कहाँ है पंडित? हे पंडित जी, हाँ जी। थारे घोड़े तोड़ू। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। घोड़े तोड़ोगी? ओ पंडित जरा अपना वो पटकरा खोल। अरे पटपरा नहीं, उसको पत्रा बोलते हैं। हाँ जो भी है तू खोल। हाँ। और मुझे एक बात बता साची साची, क्या? कि इसमें ये देख मेरे भरत को कहीं राज्य है कि नहीं? इसमें? हाँ। इसमें तो यह लिखा हुआ है, क्या? होई है भरत भुआल। हाँ यह लिखा है कि वह राजा तो होंगे, हाँ हाँ। परंतु कितने दिन तक होंगे यह पता नहीं। नहीं लिखा है राजा हो। हाँ, राजा तो होंगे। होगा ना? हाँ, राजा ए तो पंडित तेरे मुंह में घी शक्कर घुस जाए। अरे हाँ हाँ। अरे तेने इतनी खुशी की बात बताई है कि मेरा भरत राजा होगा ना, बाकी तो मैं देख लूंगी। हाँ कितने दिन होगा नहीं होगा ये मैं जानती हूँ। हाँ अब चलना चाहिए महारानी के पास। हो भरत मातु पह कई बिल खाने, कहा अनमने हंस कहे हंस राने। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। आहा, आई केकई जी के पास में। दासी, ओ मंथरा, क्या हुआ? अरे आज तू अपना सर पकड़ कर के बैठी है, तुझे हो क्या गया है? अरे किसी ने कुछ कहा है तुझसे? यदि लखन लाल ने तुझे कोई सीख दी है तो कोई बात नहीं, उसका स्वभाव ही ऐसा है। दासी हाँ सभय रानी कह हसे, किन कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपुदमनु, सुनि भाकु बरि उर्सालु। अरे आज तू क्यों उदास हो रही है?
क्या हुआ दासी, बोलेगी कुछ? और हम सब ने शीश गुथाए हैं, और तूने क्यों बालों बखेरे हैं? तू जो रो रही सगुन शायद ये कैसे लक्षण तेरे हैं? तू क्यों रो रही सगुन साहे, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? तू क्यों रो रही सगुन साहे, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? कहीं झगड़ कर आई है, वो भूखी है अथवा प्यासी है। सौगंध तुझे बतला दासी, क्यों दासी तुझे उदासी है? सौगंध तुझे बतला दासी, क्यों दासी हुई उदासी है? सौगंध तुझे बतला दासी, क्यों दासी हुई उदासी है? मंत्रा, साधु जी क्या हुआ है? अरे तू तो मेरी प्रिय दासी है, ऐसा क्या हो गया है? कत से कति हमें कोई माई, गाल करब के कर बल पाई। क्या कहा आपने कि हमें किसी ने शिक्षा दी है या हम किसी से झगड़ के आए हैं? हमको कौन शिक्षा देगा और हम किसके बल पर अपने गाल को लाएंगे? लेकिन रानी जी, हाँ, जो हमने देखा है, जो सुना है, वो हमसे देखा और सुना नहीं जाता है। क्या हुआ? अरे तुमको पता ही नहीं है क्या हुआ? वाह, हाँ, तुम्हें क्यों पता होगा? हाँ, महलों में जो रहती हो ना, तुम्हें नहीं पता है तो सुनो। अरे जिसका होगा राज तिलक और मर्तबा बुलंद उसी का है, और राजा जी जिसे चाहते हैं रानी पर दंड उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं रानी पर दंड उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं रानी पर दंड उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, अरे खुशी नहीं ये मातम है, और बजते हैं जो नकारे आवाजों में इनकी गम है। जो ये नकारे आवाज उन्हीं की बजते हैं, जो ये नकारे आवाजों में इनकी गम है। अरे खुल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पर विदना की, और रानी किस घोर नींद में है अब लोक चाल निज राजा की। घोर नींद में है अब लोक चाल निज राजा की। रानी जी, अरे आज तो उस कौशल्या के भाग्य खुल गए। हाँ, और राजा भी बड़े चालाक निकले। वो कैसे? क्या हुआ? अरे हाँ, अरे जो तू कहती है ना कि राजा मेरे हैं, और अरे तू कहती कि राजा मेरे और वो मेरे बस में है। जो प्यार भरत को करते थे नैनों का तारा कहते हैं। जो प्यार भरत को करते थे नैनों का तारा कहते हैं। जो प्यार भरत को करते थे नैनों का तारा कहते हैं। अब बे
दशरथ और जड़ तेरी काटते जाते हैं। अधिकार राम को माना है उसको ही मुकुट पहनाते हैं। अधिकार राम को माना है उसको ही मुकुट पहनाते हैं। अधिकार राम को माना है उसको ही मुकुट पहनाते हैं। देखो राजा कितना बड़ा चालाक है। हाँ, राम को अयोध्या का राज्य दे रहे हैं। हाँ, और तुमसे पूछा तक नहीं। अरे दासी, है इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे महाराज, यदि राम को राजा बना रहे हैं, ये तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। मेरा प्रिय राम जो राजा बनेगा, इससे अधिक प्रसन्नता की क्या बात है? हैं? क्या खास प्रसन्नता है? जब देखो जब ये है वो है, क्या कर क्यों? भूत विदे सुन सोच तुम्हारे, जानती हूँ बस ना हो हमारा। और सुन, तू ऐसी बातें कर रही है, मक्कार घर फोड़ी, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात बोलते हुए? अरे हमारे घर में तो प्रसन्नता है और तू यहाँ घर फोड़ने की बात कर रही है। चल। काने खोने कूब रे, कुटिल कुचाली जान, और ती विशेष पुनचेरी कही भरत मात मुस्कान। और एक बात किसी ने सत्य कही है, काने लंगड़े लूले, इनमें एक ऐब अलग होता है और वही तुझ में है। चल यहाँ, चल निकल यहाँ से चांडालिन, और किसने तेरी मत मारी है? जो स्वच्छ रूई के ढेरे में बन के आई चिंगारी है। जो स्वच्छ रूई के ढेरे में बनकर आई चिंगारी है। जो स्वच्छ रूई के ढेरे में बनकर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे, तो मुंह तेरा नुचवा लूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण तुझको मुंह मांगा पर दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण तुझे मुंह मांगा मैं वर दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण तुझे मुंह मांगा मैं वर दूंगी। और दासी, आज हमारे घर में तो त्योहार है और तू इसे महत्तम बता रही है, तू इसे अब सगुन बता रही है। अब के तूने ऐसा कह दिया ना, तो मैं सही बता रही हूं, तेरी जिब्या खिंचवा लूंगी मैं। और तू तो मेरी मुख्य दासी है, तू तो मेरी प्रिय दासी है, इसलिए मेरे राम को राज्य तिलक हो रहा है। तो ये ले, तू उपहार में मैं तुझे हार देती हूं, ये ले। भरत सफत तू ही सत्य कहूँ, परिहर कपट दुराव, हर्ष समय विस्महु कर से कारण मोहे सुना। क्यों अब बोलती क्यों नहीं? जब से तो बड़ी चपर चपर बोल रही थी। कहीं बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव कर दूजी। मैंने एक बार जो कहा उसका प्रसाद एक ही बार में मिल गया। अब कुछ कहूं, कैसे कहूं? हाँ, किसी बाड़ई के पास जाऊंगी, एक काठ की जीप बनवाऊंगी, फिर लगा के कुछ कहूंगी। हाँ, मेरा तो ये भाग्य फोड़ने लायक है, इसे फोड़ देना ही चाहिए।
लेकिन आप क्या कह रही थी, क्या दे रही थी? हार। हाँ। है, मुझे लालच दिखा रही है। अरे हम हो कहेब अब ठकुर सुहाती नाहित मौन रहब दिन राती। देखो हम पे देखा नहीं जाता है, उसके मुंह पे उसकी, उसके मुंह पे उसकी। कह दो तो ठीक, नहीं तो चुप रहो। हाँ कौन बहोई हमें कहानी चीर छाड़ अब हो किरानी। और रानी जी, इस हार को आप मुझे दिखा रही हो ना, अरे ये हार तुम्ही को मुबारक हो, और दासी न लालच न माल की है, और है जीत राम की, और हार भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें आता है, जब विवाह किया था राजा ने, और तेरा ही पुत्र नपत होगा, ये वचन दिया था राजा ने। वचन दिया था राजा ने। रानी जी, तुम्हें याद है जब तुमसे राजा जी ने विवाह किया था, हाँ, तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र को ही अयोध्या का राज बनाऊंगा। कहा था कि नहीं? हु करती रहती हो, कुछ याद तो रखती नहीं हो। लेकिन आज देखो, हाँ, कैसा उल्टा हो गया। भरत को यहां से भगा दिया, कहा? मामा के घर पे, और पीछे से यह सब हो रहा है। सोचने की बात है। और देखिए, हमारे लिए कोई राजा हो, कोई रानी हो, हमें क्या है, हमें तो सेवा ही करनी है। अरे जैसे तुम्हारी सेवा की, वैसी हम कौशल्या की सेवा कर लेंगे, हम पे क्या फर्क है। जा रे जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख न जाए तुम्हारा। और रानी जी, मेरा तो स्वभाव है, बचपन से देखती आ रही हूँ। हाँ, तुम्हारे पिताजी के यहाँ से तुम्हारे साथ आई। मेरा स्वभाव है कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं देख सकती, अनहित नहीं देख सकती। बरदासी सादर पुन पुन पूछत ही, शबरी गान मृगी जनमोही। अरे तू जो कह रही है कि राम को राज तिलक हो रहा है, दासी मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं, मुझ चिड़िया के दो पर हैं, दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। अरे गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। अरे मेरे लिए तो जैसा ही मेरा पुत्र भरत है, वैसा ही मेरा पुत्र राम है। फर्क इतना है कि मैंने भरत को गोदी में खिलाया है, पर दासी मैं राम को तो अपनी नैनों का तारा मानती हूँ। हाँ, सही बात है, तुम्हारी थी दोनों आंखें, लेकिन मेरा ही कर्म फोड़ने लायक है। अरे क्या गरज पड़ी है मुझको, जो मुंह अपना नुचवा लूंगी। अरे दोनों में कोई राजा हो, मैं तो दासी कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तक जो नमक खाया है, इसलिए है ख्याल भरत का, जो बरसों गोद खिलाया है। रानी, अब देखना है कौन विजय पाए, ये लक्ष्मी किस पर बलिहारी है। अरे सच तो ये है रानी कि तेरी मुठभेड़ उस कौशल्या, समझ रही है ना, आज तेरी और लड़ाई कौशल्या से होने वाली है। हाँ सुनो, अगर वो इस रण में जीत गई, अगर वो इस रण में जीत गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी कौशल्या तुझको दासी समान रणवासों में। अरे धिक्कार है ऐसे जीने, धिक्कार है ऐसे जीवन पर
क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है, अधिकार नहीं, सम्मान नहीं तो मर जाना ही बेहतर है। अरे जहां अधिकार नहीं, कोई सम्मान नहीं, मेरे जाने तुम दासी बनो चाहे वो भरतदास बने, रानी जी ऐसा जीना भी व्यर्थ है। क्यों? मैं जानती हूँ कि महाराज बढ़िया खाने को देते हैं, बढ़िया पहनने को देते हैं और बढ़िया सोने के लिए मोटे मोटे डल्लब के गद्दे मिल जाते, फसर 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 सो लेती है। अब कुछ भी हो तुम्हें क्या है? हाँ। और एक बात और ध्यान रखना, अपना हित अनहित तो पशु भी जानता है कि हमारा किस में भला है किस में बुरा है। तुम इतना भी नहीं समझती हो है कि कहाँ सोती रहती हो। देखो एक बात बताऊं, दो बहन थी, कद्रू और बिंता। तो कद्रू ने अपनी बहन बिंता को इतना दुख दिया कि उसको दासी बना के रखा। अगर तुम उनकी सेवा करोगी तो इस राज्य में रहोगी, नहीं तो इस राज्य से ऐसे फेंक दी जाओगी जैसे एक दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। समझ जाओ अब भी समय। हाँ सुन मंथरा बात पूरी तोरी, सुन मंथरा बात पूरी तोरी, दहिनी आँख नीत फरकत मोरी, दहिनी आँख नीत फरकत मोरी, सुन मंथरा बात सुन। वैसे दासी जो तू कह रही है इसी के अनुसार मुझे भी कुछ संकेत हो रहे हैं। जिस समय मेरी प्रतिदिन दहिनी आंख फड़कती रहती है, मैं समझ नहीं पा रही हूं कि ये क्या संकेत करना चाहती है। मैंने तुझे बताया नहीं है अभी तक। दिन प्रति देखा हूँ रात को सपने, दिन प्रति देखा हूँ रात को सपने, कहूँ ना तो हे मोह बस अपने, कहूँ ना तो हे मोह बस अपने। जिस समय मैं रात्रि को विश्राम करती हूँ उस समय मुझे भयानक भयानक सपने आते हैं दासी, पर मैं तुझसे बस मोह के कारण कहती नहीं हूं। आज तू भी उन्हीं बातों को कर रही है तो इससे मुझ कुछ ध्यान आ रहा है दासी। देखो रानी जी अभी भी समय है, समझ जाओ। अरे तुमसे तो अच्छी वो कौशल्या है, हाँ, कि समय पा करके उसने सारी बात को संभाल लिया, राजा को अपने बस में कर लिया, अपने पुत्र के लिए राज्य ले लिया, और तू है या महलों में पड़ी। ले हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करीब सवित शिवकाई। तू सत्य कह रही है दासी। आज कौशल्या की यदि मैं दासी बन जाती हूं, किंतु मुझे ये कदापि मंजूर नहीं, मुझे ये स्वीकार नहीं। मैं अपना पूरा जीवन अपने मायके में बिता दूंगी, पर जीवन अपने जीते जी कभी भी सौत की सेवकाई नहीं करूंगी। मैं सौत की दासी कभी नहीं बनूंगी। तो कौन कहता है कि तुम दासी बनो? अभी भी समय। अरे अपने दिमाग के पर्दे खोलो और कुछ करो। दासी अब मैं जान गई तू मेरा भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने। निश्चय ही कपट भूप में है, यह भी अब जान लिया मैंने। तू बूढ़ी है बुद्धमती है, तू ही अब मार्ग बता मुझको। हो भरत लाल को राज्य तिलक, ऐसा उपाय बता मुझको। अब तो दासी तू ही बता सकती है, जो कुछ ऐसा सरल उपाय बता जो कि मेरे भरत लाल को राज्य तिलक हो। अरे उपाय तो मैं भंडार रखती हूँ। भामन करहु त कहो उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बसराओ। रानी जी महाराज तेरी सेवा के
आधीन है, तुम्हारे बस में है। हाँ, और उपाय की बात करती हो तो मेरे पास उपायों के तो भंडार है। 1 2 3 4 10 20 जितने भी पूछ रहे। हाँ, एक उपाय बताती हूँ, शायद तुम भूल गई हो, तुम्हें याद नहीं है। कुछ तुम्हें याद आता है, 2 वरदान राजा पर थाती हैं। अरे घर का युद्ध जीतने को यो 2 वरदान ही काफी है। आज ही खेलना है शिकार, अच्छा, आज ही खेलना है शिकार। रखो विषवाण भुजा करके, अरे मौके पर चला देना मृग की चौकड़ी भुला करके। तुम्हारे 2 वरदान देवासुर संग्राम के महाराज के ऊपर थाती रूप में रखे हैं ना। बस ये वही समय है, आज महाराज से वो दोनों वरदान मांगने हैं। हाँ, किंतु दासी कोई बात नहीं, जब महाराज आएंगे तो मैं उनसे दोनों वरदानों को मांग लूंगी। अरे मांगोगी क्या हैं? बोलो, क्या मांगोगी वो भी बताती हाँ, हूँ। तो ये भी बताओ। सुत ही राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सबित हुलासु। जब महाराज जब नपे अंतपुर में आएंगे, जब महाराज भवनों में आएंगे, जब नप अंतपुर में आएंगे, तिरछी कर बहु कमानों को, अरे पहले दिखलाना त्रिया चरित्र, फिर मांगना उन वरदानों को। वरदान में क्या मांगना है? क्या मांगना है? वरदानों में यही मांगना है कि जो राज राम को हो रहा है वो राम को न होकर मेरे बेटे भरत को हो जाए। ठीक है। और दूसरे में मांगना है क्या? क्या? कि जो राम को आप राजा बना रहे वो राजा न हो करके कल से ही 14 वर्ष के लिए वनवासी हो जाए। 14 वर्ष के लिए वनवास? हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं दासी, जब महाराज भवनों में आएंगे तो मैं उनसे मांग लूंगी। कैसे मांग लोगी? जैसे महाराज आएंगे हाँ। उनसे कह दूंगी मेरे 2 वरदान हैं, हाँ। उन्हें मुझे दे दीजिए। हाँ, मैं भीख मांग रही हूँ, मुझे दे दो, तो मिल जाएंगे तुम्हें। ऐसे कह रही हो मेरे 2 वरदान दे दो, जैसे कि महाराज बिल्कुल देने को ही बैठे हैं। तो अरे मांगना खूब चतुराई से, मांगना खूब चतुराई से। जो मांग सफलता पा जाए, अरे रानी उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। हाँ, अच्छा, पहले महाराज से वचन लेना, राम की सौगंध लेना, जब राम की सौगंध खा जाए तब वरदान मांगने हैं। तो दासी मुझ पे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे कहूंगी महाराज से, कैसे मांगूंगी? किंतु एक बात कहना चाहती हूँ मैं। हाँ, दासी 14 वर्ष कुछ ज्यादा नहीं है राम के लिए? है? राम के लिए कुछ 14 वर्ष ज्यादा नहीं हो गई है? क्या चाहती हो? अरे कुछ 2-4 वर्ष के लिए चला जाए वन के लिए। हे, मैं तो किसी पत्थर से मूड़ मार रही हूँ। अरे कितना समझाया, मैं तुम्हें कितना समझाऊं, कैसे? और तुम एक ऐसी हो। एक बात बताओ, हाँ, वो तो तुम्हारे ऊपर दया बिल्कुल नहीं दिखा रही हो। अरे मैं तो समझा समझा कर हारी, तुम बहकी जाती हो। है मूड़ हला मूड़ों को हला रही है। जब आई नाव किनारे पर, फिर चलती तूफानों में, हे रानी अपने हाथों से मार रही हो कुल्हाड़ी अपने पांवों में। है जो तुम्हारा करे सर्वनाश, तुम उस पर दया दिखाती हो, और जो तुम हमारे लिए आने तो हो गई हो उसी में 2-4 बार। सुनिए, एक बात बताओ, ये अयोध्या में तैयारी कितने दिन से चल रही है? 14 दिन 14 दिनों से। 14 दिन। हाँ, तो आज उस कौशल्या सौतन से बदला लेना है। हाँ, एक एक दिन के बदले में बेटा 14 वर्ष वन में वनवास करेगा। और देखिए, सीधी बात बताती हूँ, ज्यादा घुमाने फिराने की बात नहीं है। हाँ, कहा है कि अगर किसी को राजा बना रहे हो, अरे उसको न बना के किसी कारण से दूसरे को बना दिया जाए। हाँ,
तो कहते हैं अगर 12 साल में वो वापस आ गया तो दोबारा से उसे राजा बना दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, अगर 12 साल में लौट कर नहीं आया तो फिर किसी की मजाल नहीं जो भरत को राजगद्दी से हटा सके। अगर राम भी कहे ना कि मैं इस गद्दी पर बैठूंगा तुम हट जाओ, तो भी नहीं हटा पाएगा। हाँ। अच्छा, वाह दासी वाह, तेरी मति की बलिहारी है। और देखो, आप कह रही थी, क्या कह रही थी कि मुझ पे नहीं आता, थोड़ा अपना ये रूप है ना इसको बिगाड़ लो, बार बखेल लो। अच्छा। हाँ, अमंगल भेष बना लो। अच्छा। और कोप भवन में चली जाओ और रूठ के बैठ जाओ। दासी मुझसे तो रूठना भी नहीं आता है। ये लो, मैं बताती हूँ, नहीं आता है तो। हाँ तो बता। अब थोड़ी देर के लिए तुम राजा दशरथ बन जाओ और मैं रानी को बन जाती हूँ तुम्हारी जगह। अब मैं मान करके बैठी हूँ, मनाओ। हे प्रिय केकई, क्या हुआ? हे प्रिय, मुझसे बोलो। अरे क्या चाहती हो प्रिय? अरे वाह दासी, तेरे कितने नखरे हैं। अरे मेरी प्रीतमा, क्यों रूठी हो? क्या हुआ, तुम्हें चाहिए क्या, मुझे बताओ। अरे अरे क्या हुआ तुम्हें? प्रिय केकई, अरे बोलियो, बोलो मेरी मृग नैनी। ऐसे ही करना है, जब वो बार बार कहे तभी बोलना है। हाँ। अच्छा। तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई बहस अधारा। वाह दासी वाह, आज एक बात तो मैं कहना चाहती हूँ कि तेरे समान हितैषी मेरा इस संसार में कोई नहीं है। और मैंने तो सदा हित ही किया है। दासी तेरी बलिहारी है, तेरी बुद्धि की बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। अरे मुझ सीधी ने क्या समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है, बलिहारी जाऊं तुझ पर दासी, दीवार कपट की तोड़ी है। धन्य है दासी देर मत तेरी। करो, समय नष्ट मत करो, चली जाओ वो भवन में। हाँ ठीक है, समय हो रहा, जाओ। ठीक है, ठीक है। जाओ जाओ। इधर मंथरा की बातों में आकर के केकई जी को भवन में चली गई। संध्या का समय हुआ, महाराज दशरथ अपने राजसभा से पुनः लौट करके भवनों में आए। और देखिए, दशरथ जी सबसे ज्यादा अत्यधिक प्रेम जो करते थे वो करते थे केकई जी से। इसीलिए दशरथ जी ने सोचा कि केकई को किसी और के द्वारा यह सूचना मिले कि कल राम को राज्य तिलक होने वाला है, उससे अच्छा है कि मैं स्वयं जाकर के केकई को यह शुभ संदेश दूंगा। साँझ समय सान शाम के समय दशरथ जी महाराज अपनी सभा से निवृत्त होकर के और केकई जी के भवन के निकट में आए। अरे हमने महारानी केकई को समाचार नहीं दिया। हाँ, उन्हें भी अवगत हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, और उनसे भेंट भी नहीं हुई अब तक, व्यस्त थे। दासी जाओ, महारानी जी के लिए कुछ श्रृंगार आभूषण ले जाओ और उनसे कहना कि महाराज आपसे मिलने आ रहे हैं। ले जाओ। दासी सुंदर आभूषणों को लेकर के केकई जी के पास में गई कोप भवन में। साँझ समय
लटकी जनु धर देह सने। महारानी तो इस समय को पवन में भवन में कोप भवन सुन सकुच उरा बस अगहुड़ परये न पा। हरे हरे हे भगवान शिव, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? रानी कैकेयी इस खुशी के अवसर पर कोप भवन में है, क्यों? कारण क्या हो सकता है? चल करके देखना चाहिए, उनके हृदय की बात जाननी चाहिए। चलता हूं, रानी कैकेयी के पास चलता हूं। हाँ हाँ, दशरथ जी चल पड़े कोप भवन की तरफ। आगे पैर रखते हैं परंतु बढ़ नहीं पा रहे हैं। पुनः प्रयास करके और जैसे ही कोप भवन के समीप में आए, ऐसी क्या बात हुई? सारे नगर में खुशी छाई हुई है और महारानी कैकेयी कोप भवन में ऐसा क्या संकट आ गया? कोप भवन में क्यों है, समझ में नहीं आ रहा है। चलता हूं, प्रिया पहि गय। लेकिन फिर भी चल करके महारानी की कुशलता पूछता हूं। सभय नरेषु प्रिया पहि गयउ। सभय नरेषु प्रिया पहि गयउ। देखे दशा दुख दारुण भयउ। देख नशा दुख दारुण भय। महारानी कैकेयी, महारानी हैं? ये क्या स्वरूप बना रखा है? हाँ, भूमि शयन पटु मोट पुराना। भूमि शयन पटु मोट पुराना। दिए डार तन भूषण नाना। दिए डार तन भूषण नाना। हे प्राण प्रिय, बोलो तो सही, इस समय ढंग बेढंगा क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? अरे जिन आंखों ने तुम्हें डराया हो वो आंखें फड़वा दूंगा मैं। जो जिभ्या कड़वा बोली हो वो जिभ्या कटवा दूंगा मैं। ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? बढ़ गई मांग उलझन में क्यों? कोयल का कुल रंग बदला है। क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्यों भारी तुमको पल पल है? अरे जो तुम्हें प्राण से प्यारा था उसका अवशेक तिलक कल है। रानी उठो, 16 श्रृंगार करो। क्यों धूल धूसरित हो रानी? अरे क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी।
मांगो, क्या कहना चाहती हो? अनहित ओ भवन में तोरण बैठने का कारण बताओ तो सही, क्यों रूठी हो? मैं अनहित- तुम्हें वही दूंगा जो तुम कहोगी। बोलो तो सही, अपना मुख तो खोलो। प्रिय कोकिल बेणी, हे हाँ प्राणाधिके, बोलो तो सही। अरे आप क्यों आए हैं मेरे पास? चले जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप मुझसे स्नेह ही नहीं करते हो। अरे आप मुझसे यहाँ सिर्फ मुझे बातों से ही मनाना जानते हो। मांग मांग पे कहो पिय, कबहू न देह न लेहो, दे न कहो वरदान दोइते पावत संदेह। अरे आज आप कहते हैं मांग मांग, सदैव आप मुझसे यही कहते हैं कि मांग प्रिय की कई मांग, पर आज तक आपने मुझे कुछ नहीं दिया। अरे आपने आज तक इस मांग के लिए कुछ दिया ही नहीं है, फिर आपसे मैं क्या मांगू? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव और बातों से मनाने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो। इस जग में कौन किसी का है, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिस पर इन दिनों इनायत है। वही तुम्हारी प्राण प्रिया, इस दिनों जिस पे इनायत है। बस वही तुम्हारी प्राण प्रिया, इस दिनों जिस पे इनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, ये मांग मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं। ओ बिन मांगे मोती मिलते हैं। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है। ओ बिन मांगे मोती वो मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है। अच्छा ये मांग शीस पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को सदा मांग हाथों से बंधवा देती है। बिखरे बालों को सदा मांग हाथों से बंधवा देती है। बिखरे बालों से सदा मांग हाथों से बंधवा देती है। आप बस कहना ही जानते हैं महाराज, देना कुछ नहीं जानते, इसलिए आप चले जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे नहीं नहीं, नाराज होने की इसमें क्या बात है? अरे सहज स्वभाव से बता देती, जो तुम्हारी इच्छा है मैं वह पूरी कर देता। सम्मान मांग का रानी जी पूछो अपनी इन पटियों से, प्रीतम की प्रिया इसी से हो जो भरती हो इन्हें मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो और बात में अपनी सच्चा हो। अच्छा ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रोती हो? अरे तुम तो फूलों सी हंसती थी, आज क्या हुआ जो इस समय रूठी हो? बोलो,
वो हंसा हुआ चेहरा दिखाओ, कहो, जो कहोगी मैं वही दूंगा। बोलो तो सही, हंस करके बताओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आप यहाँ से चले जाइए। हाँ हाँ, मैं जान रहा हूँ तुम नाराज हो, परंतु थोड़ी देर के लिए अपना क्रोध त्याग करके सहज स्वभाव से मुझे कह दो, मैं वही दे दूंगा। कहो क्या इच्छा है तुम्हारी, बोलो। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। नहीं नहीं, बोलो तो सही। मेरे तुम स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, और यदि तुम मेरा मन ही रखने वाले हो तो जो मैं मांग रही हूं वो मुझे दे सकते हो। मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, प्रणवीर हो, प्रण पे अपने रख करने वाले हो। अच्छा, जो मैं तुमसे मांग रही हूं राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं वो करते हैं। सच्चे रघुवंशी वही हैं जो प्रण पे अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है, मेरे दो दो वरदान प्रभु, मेरा धन मुझको दे दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। आपको याद है मेरे दो वरदान हैं आप पर अभी तक आपने मुझे दिए नहीं हैं। हाँ, आया ध्यान में वो देवासुर संग्राम वाले दो वरदान जो मैंने तुमको दिए थे। मैं प्रसन्न हो गया था। देवासुर संग्राम में तुमने मेरी सहायता की, मेरे रथ के पहिए की कील निकल गई थी, तुमने अपनी कनिष्ठ का उंगली रथ के पहिए में लगाई और मुझे विजयी बनाया। तो मैं प्रसन्न हो गया। मैंने कहा, रानी तुम्हें जो वस्तु की आवश्यकता है मांग लो। तो तुमने कहा था कि इन वरदानों को अपने पास थाती रूप में ही रखो, समय आने पर मांग लूंगी। परंतु महारानी, जानती हो मेरा भोला स्वभाव है, भोले स्वभाव के कारण मुझे ध्यान नहीं रहा। हाँ, झूठे हमें दोष जन देहु, दुई के चार मांग मकुले हो। अरे दो वरदानों की तो क्या बात है, तुम दो के बदले चार वरदान मांगोगी, हम वही देंगे। दो वर तो कोई चीज नहीं, जितना भी जी चाहे ले लो। हमने सीखा है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। अरे गरजे तो बहुत, बरसे न बूंद, ये सब धोखा मेघों में है। बस जो कहा कहा सो दिया दिया, एक बात मर्दों में है। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाओ पर बचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महारानी जी, ये हमारे रघुकुल की रीत है। एक बार जो वचन दे देते हैं उसे पूरा ही करते हैं, चाहे प्राणों की बाजी क्यों न लग जाए। बोलो क्या चाहती हो, कहो, अपना मुंह खोलो, मांगो, चार वरदान मांग लो। मैं राजा जी जो मांग रही हूं आप उसे ध्यान देकर के सुनना। मैं आपसे अपना कर्जा मांग रही हूं और कुछ नहीं मांग रही हूं। मैं आपसे सिर्फ अपने वरदान मांग रही हूं, और आप कहते हो मुझे क्या नाम है, विश्वास नहीं है आपके ऊपर। इन चिकनी चुपड़ी बातों से मुझ अबला को मत बहकाओ। यदि सच्चे रघुवंशी हो तो सौगंध राम की खा जाओ। यदि आप राम की सौगंध खा जाओगे तभी मैं वरदान मांगूंगी, उससे पहले मैं वरदान नहीं मांगूंगी। अच्छा, राम की सौगंध खाऊं, वचनबद्ध हो जाऊं, तब अपना मुंह खोलोगी? तो सुनो महारानी, ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पर पहुंच जाएं,
माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाएं, परंतु हम वो नहीं जो अपने वाक्य से मुकर जाएं। ये परमात्मा गवाह है, अनिहित नहीं होगा। रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार उस पाक नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध प्यारे राम की। जय हो जय हो। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ। हाँ सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर हाँ भर तहीं टीका। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो सुनो प्राणनाथ, जब आपने राम की सौगंध खा ही ली है, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती हो कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। जो राजा हो रहा है राम, और दूसरा वर जो मेरा है, सुनकर कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। जो दूसरा वर मेरा है, जो राजा राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को वो तपसी वनवासी हो। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवास। माथे हाथ मूंद दोलोचन, तनु धरि सोच लाग जन सोचन। अवध उजार कीन कह के ये दीनस अचल विपत कीने। ये तूने क्या मांग लिया? मेरा पुत्र राम बनवासी नहीं, ये तूने अच्छा नहीं किया के कही। अरे तूने तो दशरथ की हरी भरी फुलवाड़ी को उजाड़ दिया। मेरे घर को छिन्न भिन्न कर दिया। के कही ये तूने अच्छा नहीं। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ कर संक रुसाखी। पहला जो वर तूने मांगा था, उसे सुनकर के मुझे कष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि राम और भरत दोनों ही मेरी आंखें हैं। अरे सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है मुझे एक से राम भरत ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पर जो तूने दूसरा वर मांगा है, पहला वर जो तूने मांगा वो नहीं हुआ था भार मुझे। मिल जाए राज भरत ही को है उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर रानी राम उदासी हो, वह भी 14 वर्षों को। अरे इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। रानी अपना वचन बदल दे,
मेरे ऊपर दया कर। रानी, ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, बस इस समय पांव पकड़ तेरे इतनी भीख मांगता है। अरे तपसी बनकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। बस इतनी कृपा कर, अपना वचन बदल और राम बन के लिए न जाए, अयोध्या में ही रहे। हाँ तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को कि कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। ओके कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। हाँ तू तरस जाएगी रानी, हाँ तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजा रानी रहम कर। कि कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने। ओके कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। हो भाल तरसेगा विद्या को, आंख तरसेगी कजरे को, वो हाथ तरसेंगे कंगन को, सोच और बाल समझ रानी, तरसेंगे गजरे को। विवेक से काम ले। तू तरस जाएगी रानी, हाँ तू तरस जाएगी रानी, उस सबसे मिलने मिलाने को कि कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। रानी, अपना वचन बदल दे, राजा भरत को बना दे, मुझे कोई दुख नहीं है। राम और भरत दोनों मेरे ही बालक हैं, परंतु राम को 14 वर्ष का वनवास मत दे। रानी के कई विवेक से काम ले, विवेक से काम ले। अरे वाह, अभी तो बड़ी बड़ी बातें मार रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाई। अब कहाँ गए वो वचन? अब स्त्रियों की तरह अश्रु प्रवाहित कर रहे हो, क्यों? क्या हुआ? सुनो, ये तुम्हारे रोने धोने से जो मैंने अपने वचन मांगे हैं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। याद रखना, 2 वर जो मैंने मांगे हैं मैं उनको बदल नहीं सकती। अरे पड़ गई रेत और पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। अब एक उपाय बताती हूँ। अब यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। अरे बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम, ये सरल उपाय बताती हूँ। अब देश बात घर ही में है, अब देश बात घर ही में है, पंचों में अपमान नहीं। अरे अपने मुंह से खुद कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। खामोश! और नीच बुद्ध वाली औरत ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें भिगाती है। क्या उलझन है जो हम वरदान न दें?
तो वचन हमारा जाता है, परंतु इस और राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। अरे चंद्र तले, सूरज तले, तले बैर और प्रीत, पर सत्य वचन ये दशरथ का, तले न रघुकुल रीत। नहीं, मैं अपने वचन से नहीं मुकर सकता। अब जो होगा वो देखा जाएगा। परमात्मा अब मेरी सहायता कर। अरे वाह वाह। देख व्याधि असाधन परे उधरन धुनि मात कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ। अरे अपने आप को सत्यवादी कहते हो? अरे तुम क्या सत्यवादी हो? सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत्य तजा न संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जल रहा अभी तक मरघट में। दूसरे हुए महाराज शिव, जो सुयस दान का लेते थे शिव। दूसरे हुए महाराज शिव, जो सुयस दान का लेते थे। अरे रक्षा में एक कबूतर की निज मांस तोलते थे अपना। तीसरे हुए महाराज श्री युद्ध दधीच, जो सुयस दान का लेते थे। जब आता था इंद्र मांगने, निज हड्डी अपनी देते थे। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी या मांस ना मांग रही। अरे मैं मांग रही हूं अपना कर्जा, तुम मुझे एहसान में नहीं दे रहे हो। सोच रहे हो कि मैं एहसान में दे रहा हूं। अरे मैं मांग रही हूं अपना कर्जा, जो देना तुम्हें मुनाजिब है दे दो। हरिवंश के हरिश्चंद्र के वंशज हो तो दे दो, यही मुनासिब है। मुझे यही वरदान चाहिए, इससे अलावा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तू अपने वरदान मांग रही है तो रानी, मेरा कुछ न बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। रानी, तू अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जो भरी हुई है सापे में। अरे जिस दिन आपे में आएगी, उस दिन अपनी करनी पर सर धुन धुन कर पछताएगी। रानी, आंचल पसार, ले कर्जा ले, कर्जा ले, दान भी ले, वरदान भी ले, और साथ साथ दशरथ के प्राण भी ले। अब तो ही नीक लाग कर सोई लोचन ओठ